रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और अब तक सभी लोग सारी ईद की दावतों को निपटा चुके होंगे। जी हाँ, ईद को हुए हुए आज पूरा एक हफ्ता हो गया है और हमारा भी आ गया बिलेटेड ईद का ब्लॉग। बस लेट हो गया ब्लॉग। खैर, ईद की वाइब्स तो अभी तक चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोगों का आना जाना मिलना जुलना तो अभी तक लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग ईद करने जाते हैं अपनी अम्मी के घर, फिर वहाँ पे जाके वहाँ की तैयारी देखनी होती है, फिर वहाँ से आके फिर अपने घर को देखना होता है। तो बस इस चक्कर में मेरा व्लॉग ना अटक जाता है। तो खैर, आज है ईद का दिन और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैं पहुंच गई हूँ आगरा, यानी अपनी अम्मी के घर। और ये है सुबह सुबह ईद का टाइम। तो इस तरह से अम्मी सेवइयाँ बनाया करती थी, तो जैसे वहाँ बनती थी मैं अब भी वैसे ही बनाती हूँ। मतलब मेरे घर में ऐसे नहीं बनती, मेरे यहाँ डायरेक्ट खीर बनती है। और लेकिन अम्मी के घर में ऐसे ही बनती थी। अम्मी इसी तरह से सेवइयाँ बनाया करती थी, सारी चीज़ें अलग अलग उन्होंने तैयार की, फिर उसको असेंबल करके ना तो फिर ये प्याले बनाए जाते थे। तो इस तरह से फिर मैंने भी तैयार किए। लेकिन अम्मी की बनाई हुई सिवैयाँ, अम्मी के बनाए हुए दही बड़े और अम्मी के साथ वाली ईद तो कभी नहीं लौट के आएगी ना अब। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उनको बहुत अच्छा रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और उनकी याद को हमारे दिल में कुछ कम कर दे, क्योंकि उनकी याद तो जाती नहीं दिल से। तो भाई, ईद का जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सब नमाज़ पढ़ के आ गए थे, लेकिन मैं लगी हुई थी किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह सबके आने के बाद ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता लगा ही दिया था सबके आगे, दही बड़े और शीर कोरमा और पकौड़े जो भी मैंने बनाया था। तो बस सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और मेरे कज़न जो है वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैं उनके घर नहीं आती। तो बस मैं उन्हें क्लियर कर रही थी कि मैं क्यों नहीं आ पाती। और ये है मेरा ईद का ड्रेस। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस टाइम मैंने बताया ना आपको, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है कि मैं खुद अपने ड्रेस डिज़ाइन करूँ। तो ये उसी में से एक है। ये ड्रेस मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। और ये मैंने गरारा बनवाया था रेयॉन का। गरारे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़े से अनकम्फर्टेबल होते हैं ना, तो बस ज़्यादा नहीं पहन पाते। और ईद पे तो ख़ास तौर से नहीं पहन पाते मौसम की वजह से। तो ये मैंने रेयॉन का गरारा बनवाया था। ये मैंने बटला हाउस से रेयॉन ली थी। और ग्लेस कॉटन की इसकी कुर्ती है और कॉटन का दुपट्टा है। और जो दुपट्टे में लेस है वो मैंने किसी पुराने दुपट्टे में से निकाल के लगाई है, और बाकी सारी लेसेस नहीं है। और ये लेसेस की वजह से ही इतना प्यारा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक मैं तैयार नहीं हुई थी, मतलब 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था। और पकाते पकाते ना बस किचन से निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अब सब कुछ बन गया था, मैंने टेबल पे भी लगा दिया था। और टेबल अम्मी कितनी छोटी है ना कि सारी चीज़ें इस पर आ नहीं रही थी, तो जितना आया था उतना रख दिया था। बाकी जब जो लोग आ रहे थे उसके हिसाब से मैं लगाती जा रही थी। तो फाइनली अब मैं नहा के आ गई थी। और सारे कामों से निपटने के बाद ना तब हमें ख्याल आता है कि अब खुद को भी थोड़ा बहुत तैयार कर लिया जाए, क्योंकि भाई ईद है और सबकी है तो हमारी भी है। तो ये देखिए, इयररिंग्स जो है ना वो मेरे गरारे में अचानक से इतने अच्छे मैच हो गए थे ना। और वैसे भी हर ड्रेस के साथ मैचिंग मैचिंग ज्वेलरी ना मैं बहुत कम लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी लेती हूँ, अदरवाइज़ तो जो मेरे पास रखी होती है ना उसको मिला जुला के आप पहन लें तो आपकी मैचिंग हो ही जाती है। और ये देखिए, गरारे का फाइनल लुक बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। मतलब जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही बन गया था। और ये लेस जो है ना वो बड़ी पुरानी दुपट्टे की है और इतनी प्यारी लग रही थी ना इसके अंदर। और सारी लेसेस बहुत अच्छी लग रही थी। ये सारी लेसेस मैंने आगरा से ही ली हैं। ये गरारा भी आगरा में ही सिलने के लिए डला हुआ था और मुझे अभी मिला था। तो फिर मैंने फ़ौरन इसे पहन लिया, क्योंकि हमारे जो टेलर है ना उनको ईद पे कपड़े दो तो वो बकरीद पे देते हैं, बकरीद पे दो तो फिर वो और 2 महीने बाद देते हैं। लेकिन कपड़े बहुत अच्छे सीते हैं। अभी भी मैंने उनको बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो सिलने के लिए दे दिए हैं, मतलब अभी दिए हैं ईद वाले दिन, तो वो मुझे अब बकरीद पे देंगे। तो सारे डिज़ाइन उनको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। और थोड़ी बहुत वीडियो भी मैंने उसकी शूट की है, तो आपके साथ सारा शेयर करूँगी कैसी ड्रेस है, कहाँ से कपड़ा लिया और कैसे बनवाए हैं मैंने। तो पहले कपड़े सिल के आ जाएँ फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ईद मनाई जा रही है। ये देख लो वीडियो बन रही है और कुछ नहीं हो रहा। 1000 रुपये थोड़ी, इसको 500 दो आप। पापा इसको 500 दो, इसको भी 500 दो। सलाम तो कर लो। हाँ, सबको बता दिया पापा। 1000 मेरे तो दो। मेरा ये और ये पैसे ले ले भाग जाओ, जाओ। देना नहीं है बात में। कोई मांगे माँ बाप किसी का, आप शादन को दे दो। देने तो आएंगे। सलाम कर भाई, सलाम कर। हाँ, वालेकुम सलाम। कौन है और कौन है? तो बस यही है ईद की खुशियाँ, हंसी मजाक। और ये हस्बैंड ना बस मेरा ब्लॉग ख़राब करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मतलब तुम हर चीज़ की वीडियो बनाओगी तो चलो मैं तुम्हारी वीडियो ख़राब करता हूँ।
और पापा बच्चों को समझा रहे थे कि ये पैसे किसी को वापस नहीं देने, अम्मा अब्बा कोई भी अगर तुमसे पैसे मांगे तो उनको देने नहीं है वापस। तो बच्चे भी ये बात खूब ही अच्छी तरह सीखे हैं। इस बार बच्चों ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि ईद के सारे पैसे ना अपने पास रखे हैं। नहीं तो हमेशा ना बच्चे पैसे मिलते थे और बस पकड़ा दिया अम्मा को कि अम्मा रख लीजिए, अम्मा रख लीजिए, और फिर उनको कोई मतलब भी नहीं है कि पैसे कहाँ हैं, किसके पास हैं। लेकिन इस बार ना बच्चे ऐसा सीखे हैं और ऐसा सिखाया ना पापा ने कि पैसे तुम्हें अपने पास रखने हैं, ईद के पैसे किसी को देते नहीं है, वापस तो बिल्कुल नहीं करते अम्मा अब्बा को। तो बिल्कुल सारे पैसे ना दोनों अपने अपने अलग अलग जमा करके रखे हुए हैं। तो चले खैर, ईदी तो बच्चों की होती है और माएँ उनको हड़प लेती हैं। तो बस अब ये रात हो गई थी, पूरा दिन निकल गया था ईद का, मतलब सब कुछ होने के बाद थोड़ा बहुत सब सो भी लिए थे। फिर शाम को चाय वाय सबने सब पी ली थी और रात में ये बना रही थी मैं कबाब, जो कि मैं अपने घर से ये तैयार करके लेके आई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत काम आसान हो गया था। बस मैंने यहाँ पे आके इसमें प्याज और हरा मसाला मिलाया था सारा, और कबाब और पुलाव बना लिया था शाम को। तो ईद हमारी बहुत अच्छी हो गई थी और अब है हमारा ईद से भी ज़्यादा खुशी का दिन, जो है ईद का दूसरा दिन, जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया था अपने वीडियो में कि ईद से ज़्यादा हमारे यहाँ ना ईद के अगले दिन की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये वही ईद का अगला दिन है जिसकी खुशी हमें इस बार ईद से भी ज़्यादा थी, मतलब ईद का नेक्स्ट डे का ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था इस बार। तो ये वही ड्रेस है जो मैंने लिया था आज के दिन के लिए और मैंने पहन लिया। तो ये ड्रेस ना पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, और जो इसमें थोड़ा बहुत ऑल्टर का काम था ना वो मैंने करा लिया था। तो देखिए सब एकदम तैयार हैं निकलने के लिए, बिल्कुल रेडी, और सब जा रहे हैं, बस मेरा भाई नहीं जा रहा है शादन, और वो सबसे कह रहा है कि जल्दी निकल जाओ, पहले ही बहुत देर हो। तो आज हम जा रहे हैं उसके रिश्ते की बात करने के लिए, यानी उसका रिश्ता लेकर। तो खैर काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, लेकिन बस अल्लाह पाक का हुक्म नहीं था, कुछ हालात नहीं बन पा रहे थे, कुछ ज़रूरी काम थे जो रुके हुए थे। अब अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम आसान करवा दिए हैं और अब सही वक्त आया है इस काम का। तो खैर अल्लाह पाक दोनों घरों के लिए इस काम में खैर रखे, और बस आज की जो खुशी है ना वो अलग ही। लेकिन आज के दिन जिसका खुश होना सबसे ज़्यादा बनता था, जिसकी खुशी सबसे ज़्यादा होती है आज के दिन ना, वो होती है हमारी अम्मी की। जाहिर सी बात है, माँ की खुशी का मुकाबला तो किसी की खुशी से नहीं लगाया जा सकता। जब बच्चों का रिश्ता होता है, जब बच्चों की शादियाँ होती हैं, और शादन तो हमारे घर में सबसे छोटा है। तो आज तो हमें अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी, मतलब ईद वाले दिन से भी ज़्यादा ना आज याद आ रही थी, और हमेशा ही आती है खैर उनकी याद तो, कि आज अगर अम्मी होती ना तो सबसे आगे होती हैं और सबसे अच्छा तैयार होके गई होती हैं और सबसे ज़्यादा खुश होती हैं। और जो लेट होने का नाम आज मेरे ऊपर लगा है ना, कि मैंने लेट कराया सबको, वो नाम अम्मी के ऊपर लग रहा होता कि अम्मी ने लेट कराया है, क्योंकि हम सब ना अम्मी को ही पीछे पड़ जाते थे कि अम्मी देर कराती हैं, अम्मी देर में तैयार होती हैं, और माशाल्लाह उनको हर चीज़ का इतना शौक़ था ना। लेकिन खैर अम्मी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी याद में, हमारी बात में हर दम हमारी अम्मी हमारे साथ होती हैं, मेरे साथ होती हैं, शादन के साथ होती हैं, और अपने पापा के अकेलेपन का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो खैर आज अम्मी भी हमारी बहुत ही खुश होंगी, और हम लोग पहुंच गए थे उनके घर पे, और देखिए माशाल्लाह से कितना वसी दस्तरखान उन्होंने हमारे आगे लगाया है, और इतने 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 अच्छे और मेहमान नवाज़ लोग हैं ना। तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा देख के कि कितने मेहमान नवाज़ लोग हैं। तो बस जब तक आप लोगों से नहीं मिलते, उनसे 1 to 1 बात नहीं करते, बहुत डाउट्स होते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। जाहिर सी बात है उनके दिमाग में भी चल रहे होंगे, क्योंकि 1 to 1 बात हुई नहीं, फ़ोन पे बात हुई है, सब कुछ देखना दिखाना हो गया है, फ़ोन पे ही फ़ोटो देख लिया है, आजकल सब इतना इजी हो गया है। लेकिन बस सामने मिलकर कभी बात नहीं हो पाई थी, और बस उसी का मौका नहीं मिल रहा था, कभी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन खैर अल्लाह पाक ने जो टाइम मुकर्रर कर रखा होता है ना, वो सबसे बेहतर होता है। और देखिए माशाल्लाह से ये हमारी मतलब इंशाल्लाह होने वाली भाभी भी आ गई, और माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी है, अल्लाह पाक पूरी नज़र से बचाए। और बस से तो सब लोग हमारे जान पहचान के हैं, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे देखे दिखाए हैं, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा देखना दिखाना है नहीं, जो कि एक रिश्ता करने के लिए ना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान, आपकी थोड़ी बहुत रिश्तेदारी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा बहुत उन लोगों को जानते हों जहाँ आप अपने बच्चों का रिश्ता कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब बहुत सारे लोग करते हैं बिल्कुल गैरों में रिश्ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो रिश्ते अपनी थोड़ी बहुत रिश्तेदारी में किए जाते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं बनिस्बत उसके कि जो आप बिल्कुल गैरों में करते हैं। तो ऐसा नहीं है, गैरों में भी जो रिश्ते होते हैं अल्लाह पाक फिर उनमें भी इतनी मोहब्बत दे देता है कि फिर वो बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन खैर अपनी अपनी पर्सनल राय होती है सबकी। तो खैर ये सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और माशाल्लाह और बाकी इतने अच्छे मिलनसार और मेहमान नवाज़ लोग हैं ना, और इनकी मेहमान नवाज़ी का अंदाज़ा तो आपने इनके दस्तरखान के आलम से लगा ही लिया होगा ना। लेकिन खैर बेटियों के जब रिश्ते होते हैं तो सब अपनी सी कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छे से अच्छा कराया जाए, अच्छा नाश्ता, अच्छी सब चीज़।
तो लेकिन वो जो मोहब्बत होती है ना, वो जो एक अपनेपन की बात होती है ना, वो आपको फ़र्स्ट टाइम में ही पता लग जाती है। मतलब उसके लिए बार बार चक्कर लगाने की और बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा है और सब लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे। और खैर हम लोग होकर आ गए हैं और अब उनके आने का नंबर है, तो देखिए कब उनके आने का नंबर लगता है। और बस, और अगर इस रिश्ते में अल्लाह पाक ने दोनों घरों के लिए और इन दोनों के लिए खैर रखी है, तो अल्लाह पाक इस रिश्ते को मुकाम तक पहुँचाए। तो खैर आज हम उनके घर गए थे, तो कल इंशाल्लाह वो हमारे घर आएंगे। और अब बस उस दिन का इंतज़ार है कि जब वो हमारे घर आएंगे। इससे पहले हमारे यहाँ वो तैयारियाँ चल रही थी कि हमें उनके घर जाना है और किस दिन जाना है और कब जाना है। तो अब हमारे यहाँ ये तैयारियाँ चल रही हैं कि अब वो लोग आएंगे तो कब आएंगे, तो कैसे आएंगे। तो बस अल्लाह पाक सब कुछ खैर करने। तो बस कुल मिला के आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे घर के लिए, मेरे भाई के लिए। और ये जो खुशियाँ होती हैं ना, जो बच्चों को नसीब होती हैं, वो एक्चुअली में उनके माँ बाप की दुआएं होती हैं। और ये जो, और वाकई ये मेरे अम्मी पापा की दुआएं ही हैं जो आज मेरे भाई को लगी हैं। और वाकई उसने भर भर के दुआएं समेटी हैं अपने अम्मी पापा की। अम्मी की दुआएं मैं आज तक नहीं भूलती, जो अम्मी उसे देती थी अपने आखिरी टाइम में। और जो उसने अम्मी के लिए किया और जैसा वो आज अम्मी के लिए रोता है ना, हम सब से ज़्यादा, तो वही दुआएं हैं। और तो इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी लड़की, वहाँ उसका रिश्ता चल रहा है। तो अल्लाह पाक बस सब कुछ खैर करें और ये माँ बाप की दुआएं हमेशा उसे लगी रहें। और बस माँ बाप की दुआएं ज़िंदगी बदलने में, आपकी तकदीर बदलने में, आपकी परेशानियों को दूर करने में, तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप की दुआएं हैं जो आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी तकलीफ़ें दूर करती हैं। और ये बिल्कुल हमने अपने सामने से होते हुए देखा है, हमारी आजमाई हुई बात है कि मतलब मेरी हस्बैंड की अम्मी जो मतलब दिन रात उनके लिए दुआ करती थी। और आज देखिए अल्लाह पाक मतलब माँ की दुआओं का क्या असर होता है। और मेरी अम्मी जो शादन के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए बस दुआ उनकी निकलती रहती थी हमेशा, हर वक्त उनके आखिरी टाइम में। तो आज अल्लाह पाक ने उन दुआओं का असर दिखाया है और ये खुशियाँ हम लोगों को दिखाई हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे और सबको अच्छा लगे, सबके खैर के मामले करे। तो भाई ये ईद का दूसरा दिन ख़त्म हो गया था और अब ये आ गया ईद का लास्ट डे, मतलब थर्ड डे। ईद का ब्लॉग थोड़ा सा लेट आया, तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों दिन मैंने आपके साथ एक ही बार में शेयर कर दिए। और ये थर्ड डे था ईद का, इसकी सुबह हमें निकलना था और उसके पहले हम लोग गए थे मतलब बस ऐसी अपनी पास वाली चौपाटी पे घूमने के लिए। तो ये हमारा सेंट जॉन्स है जहाँ पे इस तरह की स्टॉल्स लगती हैं, तो हम आज यहीं निकल गए थे। आज खैर बहुत सारी जगह जाना था, मुझे अपने मामू के यहाँ भी जाना था, उन्होंने बहुत बुलाया था मुझे, लेकिन खैर नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग इतना थक गए थे ना। तो सारा दिन घर पे रहे, सोते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे और बस शाम में आ गए थे बाहर। और अब जाके करूँगी मैं पैकिंग और मुझे बस सुबह निकलना था घर के लिए। तो ईद मतलब कैसे निकल गई इस बार पता ही नहीं लगा, 2-3 दिन कहाँ निकले, कैसे निकले, कुछ नहीं पता। और रात में सब आ गए थे घर पे। तो ये तीनों दिन का ब्लॉग था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस अब ये सुबह हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। और ये जो हमारा स्टेशन है ना, ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हम लोग जा रहे हैं वॉक करते हुए। और सुबह सुबह ना ये वॉक का ही टाइम होता है, इतना अच्छा ये टाइम हो रहा था ना, सुबह मतलब 5:30-6 बजे का टाइम था ये। और बस दिन निकल रहा था हल्का हल्का सा और बहुत अच्छा नज़ारा था ये वाला। तो बस पैदल चलते चलते आ गए स्टेशन पे और अब सीधे ट्रेन में बैठेंगे और पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो यहीं तक था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।